हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आज आपके सामने जेई एडवांस 2026 का रोटेशनल मोशन का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस आपके सामने है, आप देखो ये कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बेटा ये रोलिंग मोशंस, प्योर रोलिंग मोशंस का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम लोग क्लासेस में कराते हैं, बच्चे सॉल्व भी करते हैं। अगर आपको रोटेशनल मोशन से डर लगता है ना बच्चों, तो सिर्फ फिजिक्स सुमन सर से पढ़ना पड़ेगा, एसकेपी सर से पढ़ना पड़ेगा। आपको रोटेशनल मोशन का डर बिल्कुल ही खत्म करा देंगे। ओके, चलिए आज इस क्वेश्चंस पर आते हैं और देखिए इस क्वेश्चन की कितनी अच्छी चीज दे दी हुई है कि यहाँ पर जो स्मॉल आर है, जो स्मॉल आर है बच्चा, ये कितना दे दिया है, ये R/50 दे दिया है। यानी जो रेडियस, अभी बड़ा वाला जो रेडियस है बच्चों कितना हो जाएगा 50R। यानी यहाँ पर देखो दो स्मॉलर रेडियस दिया है, दो स्मॉलर डिस्क दिया हुआ जिनका रेडियस R दिया है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा से मूव कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। और जो बड़ा वाला स्फीयर है बच्चों, वो या जो डिस्क है यहाँ पर, बेसिकली जो बड़ा वाला डिस्क है वो देखिए वो किस चीज में है, रेस्ट में है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि द स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कांटेक्ट विथ ईच अदर विथ एन एंगुलर सेपरेशन डेल्टा टी। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन चाहिए डेल्टा थीटा दिया हुआ है। ओके बच्चों, दे वेयर मेड टू रोल विदाउट स्लीपिंग टू अपोजिट डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड 2 ओमेगा while the other large disk is held। ओके, तो बेटा अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। मान लो अब इसमें इस टाइप का जब क्वेश्चंस आपको बताने कि वापस से कब आएगा, तो बेटा ये रिलेटिव मोशंस में आप लोग को बार बार मैं पढ़ाता हूँ, करता क्या हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में कर दो। बेटा क्या कर दो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कर दीजिए। मान लीजिए इसने आपने आपको 2 ओमेगा दे दिया बेटा इधर, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 ओमेगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी आ जाएगा, ओमेगा रिलेटिव का जो वैल्यू आएगा ना बेटा, ओमेगा रिलेटिव का वैल्यू आ जाएगा 3 ओमेगा आ जाएगा निकल के। कितना आ जाएगा बेटा, 3 ओमेगा आ जाएगा। अब बात आती है बेटा कि अब ध्यान से समझ लो, इसको आपने कर दिया रेस्ट में। किस चीज में कर दिया बेटा, रेस्ट में कर दिया है। अब इस पार्टिकल को, ये इनिशियल यहाँ पर था बेटा, यहाँ पर था ये, और ये वापस से जो है, वापस से ये कहीं घूमकर ये वहां पर आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो हो जाएगा, यानी ये अभी नया एंगुलर पोजीशन ये आ गया, जो इनके बीच में ये समथिंग डेल्टा थीटा ही बना रहा होगा। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल कवर करेगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो इसने टोटल एंगल कवर किया, सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं, इसने टोटल एंगल कितना कवर किया। देखो मैं जो बना रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझो। यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितना टोटल एंगल कवर किया है। तो जो टोटल एंगल कवर किया है वो 2π-2 इंटू डेल्टा थीटा किया हुआ है कवर बेटा, 2π-2 इंटू डेल्टा थीटा, इस एंगल को उसने कवर किया बेटा। आपको क्या ये बात समझ में आ रही है, सबको, सभी को समझ में आना चाहिए बच्चों, सभी को समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं डेल्टा थीटा का बात कर लूं बेटा, डेल्टा थीटा का अगर बात कर लिया जाए, तो डेल्टा थीटा कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो डेल्टा थीटा यानी आर्क लेंथ से, यानी आप ये देख लोगे, ये जो हो जाएगा टोटल आपका जो आपका आर्क लेंथ का जो वैल्यू होगा डेल्टा 2 थीटा, मतलब डेल्टा थीटा का अगर हम लोग बात कर लें, जो एंगल होता है यानी इनके बीच का जो हम लोग को सेपरेशन का बात कर दिया जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए आर और आर रेडियस है 2r, तो ये है आपका टोटल जो हो जाएगा रेडियस ये 50r, और 50r जो हो जाएगा टोटल जो हो जाएगा 50r का वैल्यू है, ये 50r दे दिया और ये r दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर दें तो 51 स्मॉल r इज इक्वल टू इंटू ए हो गया आपका डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये r और r क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/51 आ गया। ओके, और अब अगर हम लोग बात कर लें टाइम पीरियड हमें निकालना, टाइम पीरियड निकालना बहुत ही आसान है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देना है कि आपको ये जो ओमेगा आ रहा है ना, ये ओमेगा यहाँ से आया, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा था। ठीक, अगर सेंटर के अबाउट हम लोग ओमेगा का बात कर दें कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी अबाउट सेंटर जो हो जाएगा बच्चों, अबाउट सेंटर का अगर हम लोग बात कर दें, तो अबाउट सेंटर जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
अब देखिए इस वाले केस में अगर हम लोग बात कर दें तो ये टोटल हो जाएगा 3 ओमेगा/51। अब आप सोच रहे हैं कि ये 3 ओमेगा/51 आया कैसे। इस चीज को मैं अभी आपको समझा रहा हूँ बच्चों कि जैसे मान लो अभी आपने देखा था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जैसे आप जानते हैं कि V1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या है बेटा, आर है। ये V1 का वैल्यू है, ओके। और V2 इज इक्वल टू क्या बेटा, 2 ओमेगा इंटू क्या दे दिया, आर दे दिया। ये दिया हुआ है अबाउट दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट के अबाउट जो है, इस पॉइंट के अबाउट दिया हुआ, ओके। ये प्योर रोलिंग मोशन का क्या होता है, कंडीशन होता है। ये प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले केस में अगर V1 और V2 दे दिया, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओमेगा/आर आएगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। V रिलेटिव का अगर बात कर दिया जाए बेटा, ये कितना आ जाएगा, 3 ओमेगा इंटू स्मॉल आर आ गया। और हमें चाहिए ओमेगा रिलेटिव अबाउट सेंटर ऑफ मास बेटा, अबाउट सेंटर ऑफ लार्जर डिस्क, अबाउट सेंटर ऑफ लार्जर डिस्क। तो बेटा ये देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कर दोगे, ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 ओमेगा/आर डिवाइड बाई सेंटर से और ये छोटे वाले का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 51 स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 ओमेगा डिवाइड बाई कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक है बच्चों, ये 3 ओमेगा/51 आ गया। और जो आपका एंगुलर जो टोटल एंगल इसने कवर किया है, टोटल एंगल जो आ रहा है बच्चों, टोटल एंगल जो इसने कवर किया है वो कितना किया है, 2π-2 इंटू डेल्टा थीटा कवर कर दिया है। हमें टाइम चाहिए बेटा, तो 2π-2 इंटू डेल्टा थीटा, ये टोटल एंगल हो गया। ये 3 ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों, 51 हो जाएगा इंटू टाइम को मैं टी लिख दे रहा हूँ यहाँ से। 2π-2 इंटू डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना है, डेल्टा थीटा का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था बच्चों, 2/51 है। तो ये 2/51 बच्चों मैं कर दे रहा हूँ इधर, और इज इक्वल टू 3 ओमेगा/51 इंटू टी आ गया बच्चों। अब देखिए टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51 आ गया बच्चों। और इंटू जो है हम लोग 51/3 ओमेगा में कर ले रहा हूँ, और इंटू 2π माइनस कितना हो जाएगा, 4/51। अब देखिए तो यहाँ पर जो आपको टाइम का वैल्यू मिल रहा है कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है बच्चों सी दिख रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको एडवांस की रोटेशनल मोशंस के क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है ना बच्चों, तो आपको जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं एडवांस रोटेशनल मोशंस की एडवांस की जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल आपकी फ्रेंडली बना दूंगा। आप देखते ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, आपके दिमाग में आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बच्चों। बिल्कुल मेरे आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इससे बेस्ट कहीं और कंटेंट नहीं मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।